lead generation, right? I think this is one of the most important topic जिसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, राइट? और आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो जिनसे हम सीखने वाले हैं कि लीड जनरेट करके कैसे अपने बिज़नेस को 10x करना है, दैट इज़ संदीप सर। एंड संदीप ने 24.5 lakhs की अर्निंग की है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड ही हैज़ आल्सो क्वालिफाइड आवर इंटरनेशनल ट्रिप टू मलेशिया। सो बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्किल्स के साथ आज संदीप आए हैं टू हेल्प यू ऑल लर्न दीज फैंटास्टिक स्किल्स कि वो कैसे अपना बिजनेस 10x कर रहे हैं, कैसे इतने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलने वाली है। तो लेट्स वेलकम संदीप सर। सो कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों में आज सीखने के लिए, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। तब तक मैं संदीप सर को वेलकम करती हूँ यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। Hello, ma'am. I'm audible. यस, यू आर ऑडिबल। Okay. Shall I start now? यस संदीप। So you're audible and visible, and as you can see, बहुत सारा एक्साइटमेंट है लोगों में आपसे सीखने के लिए, ठीक है? इससे पहले कि आप स्टार्ट करो और उनको सिखाओ, मैं थोड़ा-सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। सो टेल मी कि आपकी जर्नी कैसे रही है? आप एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पे आए थे, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी और आज आप 600 लोगों से ज़्यादा हैं आज मीटिंग में, तो इतने सारे लोगों को आज आप एक सेशन पे ट्रेनिंग्स दे रहे हो। तो टेल मी अबाउट योर जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ ट्रेनर। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? Sure, sure. First of all, thank you so much, मैम, जो आपने मुझे यहाँ पर चांस दिया बोलने के लिए। एंड मैंने इससे पहले भी ट्रेनिंग्स करी है, बट अभी बहुत बड़े गैप के बाद मैं यहाँ पर आपके सामने आ रहा हूँ। एंड आई नो दैट कि बहुत सारे यहाँ पर नए लोग होंगे जो मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम संदीप फ्रॉम महाराष्ट्र, नासिक। एंड आईडीपी में मैं वन ऑफ द टॉप अर्नर हूँ। अगर मेरा बैकग्राउंड बता दूं तो मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है एंड अभी मैं फुल टाइम जॉब के साथ आईडी एंटरप्रेन्योर को कर रहा हूँ। सो यही है। बाकी आप कितने एक्साइटेड है अपने चैट बॉक्स में बता देना। ओके ओके ओके, हाँ, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन दैट हाउ मच पीपल हियर फ्रॉम महाराष्ट्र? बहुत सारे लोग, थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट थोड़ा-सा आप स्किल्स, क्या स्किल्स आपको सीखने को मिली इस प्लेटफ़ॉर्म से श्योर दैट श्योर हेल्प्ड श्योर। यू ग्रो एज़ अ ट्रेनर? एग्जैक्टली वही चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस चीज के लिए मतलब स्किल्स के बारे में अगर मैं बता दूं तो जितने स्किल्स मैंने, छोटी सी लाइन में बता देता हूँ, जितने स्किल मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में नहीं सीखे थे उतनी चीज यहाँ पर आके मैं प्रैक्टिकली सीख चुका हूँ। आपकी वीडियो ना, आपकी वीडियो अटक रही है। वीडियो अटक रही है अभी? मेरे को तो स्टेबल संदीप, दिख रही योर वीडियो इज़ लाइक क्लियर नहीं है। इट्स हाँ, वीडियो अटक रही है बीच में। है। अभी अभी क्लियर है?
मतलब आपकी अभी क्लियर है? हेलो? पिक्चर। यस, 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 अभी क्लियर है वीडियो? यस, यस, क्लियर है, क्लियर है। हाँ। अभी हेलो मैम, वीडियो क्लियर है? यस, क्लियर है वीडियो भी। हाँ। आप बता देना। एक्चुअली यस। प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे इस लैपटॉप को वेबकैम नहीं है, तो मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूँ एज अ वेबकैम। ओके। एंड आई एम यूजिंग इट फर्स्ट टाइम। तो मेरे को डाउट था कि ये प्रॉब्लम कर सकता है, and वही हो रहा है। अगर अभी फिर से स्टक हो गया तो बता देना। ओके। बाकी मेरी ऑडियो तो परफेक्ट है ना? हाँ, 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 आपकी ऑडियो क्लियर है, आपकी पिक्चर अटक रही है इसलिए। यस। तो अभी ऑडियो क्लियर है, तो आप मुझे बता रहे थे कि क्या स्किल्स आपने सीखी है इस प्लेटफॉर्म से, व्हिच हेल्प यू ग्रो एज अ ट्रेनर। या सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल जो मैंने यहाँ से सीखी है वो पब्लिक स्पीकिंग, जो कि उसमें मैं बहुत ही ज्यादा लैक कर रहा था। जिस भी फील्ड में मेरे को जाना जाना था, लाइक अगर मेरे को कॉर्पोरेट में भी जाना था, लाइक जॉब भी करना होता, तो मेरे को एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग मेरे पास होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड वही मेन रीजन था मेरा आईडीपी स्टार्ट करने का, कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग अच्छे लेवल पे सीखनी है, क्योंकि आई एम बिलोंग फ्रॉम विलेज। एंड मेरा जो भी एजुकेशन था वो सारा का सारा 10th 12th तक विलेज में ही हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट इतना ज्यादा मतलब लोगों के साथ बात करने का मेरा कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था। सो कम्प्लीटली मेरा बिकॉज ऑफ दैट मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग थी वो बहुत ही ज्यादा, ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा घटिया लेवल की थी। एंड यहाँ पर आके ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर अंदर मैंने मेरी पब्लिक स्पीकिंग को मैं बोल सकता हूँ कि यस, बहुत अच्छे लेवल पे मैं लेके गया हूँ। एंड वही रीजन है कि मैं आईडीपी से इतना ज्यादा ग्रो कर गया। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ आईडीपी से, ग्रेट। तो हाँ, सोशल मीडिया पे मेरा खुद का ब्रांड मेरे को बिल्ड करना था। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हो गई आईडीपी में आने के बाद। एंड विद इन 5 मंथ के अंदर अंदर मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को 3,000 फॉलोअर्स है, 3,000 फॉलोअर्स से 76,000 फॉलोअर तक लेके गया। तो वो चीज मैंने सारी की सारी आई डिजिटल पे कोर्सेज से सीखी है। ग्रेट, दिस इज समथिंग हाँ, सो ये जो मेन चीजें थी ग्रेट। मैंने सीखी है आईडीपी से। सो दैट्स ह्यूज। एंड हाँ, ग्रेट, ग्रेट। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका ये फर्स्ट सेशन है। आप एक छोटा सा मैसेज जो बिगिनर्स को देना चाहेंगे, जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप जो इनिशियल स्टेप होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो एक छोटा सा मैसेज उनके लिए। या बिगनर्स के लिए तो मैं यही बता दूंगा कि आप अगर आए हो ना, किसी भी मतलब आपने किसी भी माइंडसेट से एनरोल किया होगा कि मैं इतने दिनों में इतने पैसे कमाऊंगा, कुछ भी है। तो आप अगर आए हो ना, तो आई डिजिटल ट्रेनर को 6 मंथ दे दे। एंड ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंटली अगर आप 6 मंथ दे दोगे आई डिजिटल ट्रेनर को, लिख के ले लेना कि आप लीडर बोर्ड के अंदर दिखोगे। ओनली 6 मंथ। यही मेरा जितने भी बिगनर्स है, उन लोगों को यही मेरा सजेशन रहेगा स्टार्टिंग में। बाकी आगे परफेक्ट। सो आगे बहुत मैं सही है सब। या मैम कंटिन्यू। यस, ग्रेट। तो आई एम मेकिंग यू द होस्ट, या संदीप। ठीक है। एंड यू कैन टेक ओवर द सेशन एंड बिगिन विद द सेशन। ओके गाइस, मेरी वीडियो ऑडियो अभी प्रॉपर है आई होप। अगर ऑडियो वीडियो अगर प्रॉपर नहीं है तो ऐसे ऊपर हाथ कर देना, या आप मेरे को बता सकते हो टाइप करके। एक मिनट आई होप ये मैम चैट चालू रखा है क्या आपने? नहीं, चैट बॉक्स ऑफ है। ओके ओके ओके, मैं मतलब जब मेरे को नीड है तो उस टाइम पे कर सकता हूँ ना on? यस, यस।
आप लास्ट में भी क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हो। बाकी अगर आपको जैसे कोई रिएक्शन चाहिए हो, ठीक है, तो हम्म, पीपल कैन स्विच ऑन देयर हाँ कैमरा, दे लास्ट, कैन डू थम्स अप, रेज देयर हैंड्स, राइट? लास्ट में ही करना है मेरे को तो उस टाइम पे। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके गाइस, तो हम सीधा सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड बिकॉज ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये हर कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, क्योंकि इसी चीज से आता है हमें पैसा, राइट? ओके, हाँ, तो बोल पाओगे तो मुझे ही बोलना है बस। तो मैं पहले तो स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन एंड दैट इज लाइक मैम ने बताया कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लीड जनरेशन। बट मैं जो आज चीज सिखाने वाला हूँ वो है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये चीज तो जितने पुराने लोग हैं लाइक एक मंथ उनको हो चुका है, उन लोगों को तो पता होगा कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। लेकिन जो न्यू लोग हैं उनको अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आप एक भी पैसे ना लगा के बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। मतलब सिंपल सिंपल अगर लैंग्वेज में बता दूं तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इसको बोल सकते हैं। ओके, और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जिन लोगों को पता है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक के अंदर आप फेसबुक एड, गूगल एड्स या फ्रीलांसिंग, सॉरी फ्रीलांसिंग अपने जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग को आप इनऑर्गेनिक के अंदर हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन आज का जो मेरे को टॉपिक मिला है, आई थिंक शिवम सर ने कुछ तो मतलब अ, ऐसे सोच के दिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि मैंने मेरा जो भी पूरा का पूरा बिजनेस है पूरा का पूरा पूरा ऑर्गेनिक बिल्ड किया। मतलब आई हैवंट इन्वेस्ट सिंगल पेनी ऑन लाइक इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इनऑर्गेनिक करना नहीं है, बट मैंने जो किया है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक किया है, तो मैं आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखाने वाला हूँ। ओके, एंड एक चीज मैं बता सकता हूँ, अगर आपने जो चीजें मैं बताऊंगा इसको अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो निहारिका मैम, आर यू ऑडिबल? लाइक आप बोल सकती हो ना? यस, यस, यस। हाँ हाँ हाँ, ओके। अगर कोई वीडियो ऑडियो स्टक होता है तो बता देना। श्योर। हम्म, सो ये जो टॉपिक है ये मतलब अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे जो चीजें मैं बताऊंगा, तो ट्रस्ट मी आप भी इनऑर्गेनिकली बहुत ज्यादा मतलब अब इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी सारी लीड को जनरेट कर सकते। सो आई होप यू एक्साइटेड होंगे, लास्ट तक रहना, लास्ट तक आपको ऐसी चीजें पता चल जाएगी जो कि शायद आपने नहीं सुनी होगी, या इतनी सारी अगर आपने ट्रेनिंग भी करी है तो उसमें भी आपको ये चीजें नहीं पता होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक अगर मैं बात करूँ तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, तो उस टाइम पे मैं इनऑर्गेनिक मेरे को पता था, मैंने फेसबुक एड्स भी सीखे हैं। लेकिन उस टाइम पे इतना ज्यादा मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि मैं फेसबुक एड्स ही इनिशियली स्टार्ट कर दूं। ओके, तो ये तो मेरे लिए जस्ट इम्पॉसिबल था। तो मैंने इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सीखना स्टार्ट किया। अब ऑर्गेनिक के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें थी, रील्स इतना ज्यादा, एक साल पहले रील्स इतनी भी ज्यादा नहीं जाती थी वायरल लोगों की, और हमें ज्यादा चीजें भी पता नहीं थी, हम सीख रहे थे उस टाइम पे। तो रील्स तो मेरी ज्यादा वायरल नहीं जा रही थी, लेकिन दूसरे भी तरीके थे। अब अगर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की मैं बात करूं तो आशुतोष सर ने उनके वीडियोस के अंदर, यूट्यूब वीडियो या उनकी जो प्लेलिस्ट है
उनके अंदर हजारों तरीके बता के रखे कि आप कैसे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कंटिन्यूअसली उनके ट्रेनिंग्स वगैरह लगाए, सीखना स्टार्ट किया कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ स्टार्टिंग, एटलीस्ट मैं इतने इतने पैसे कमाऊं कमाऊं एंड उसके बाद फिर मैं इनऑर्गेनिक भी करना स्टार्ट करूँ। ओके, ये मेरा पहला स्टेप था। तो मैंने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सीखना स्टार्ट किया। तो उसके अंदर मेरे को मेजरली दो चीजें पता चली जो मैं कर सकता था। एक था उस टाइम पे, ओके, उस टाइम पे था फॉर्म सर्कुलेशन। अब मैं बता दूंगा आगे कैसे क्या होता है। और दूसरा था इंस्टाग्राम के ऊपर हम डीएम कर सकते हैं। एंड तीसरा भी एक था जो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, जो कि हम फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी हमारे पोस्ट वगैरह डाल के वहां से भी लीड ला सकते थे। ओके, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा काम कर गया उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सबसे ज्यादा काम कर गया वो इंस्टाग्राम डीएम। एंड यू कांट इमेजिन, मैंने खाली इंस्टाग्राम डीएम कर करके स्टार्टिंग लेवल, मेरे इनिशियल लेवल पे ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज की अर्निंग करी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू कि एग्जैक्टली कैसे किया था और क्या कर सकते हैं और आप भी इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जो भी बिगनर्स लोग हैं और जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, या आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे लीड जनरेशन के अंदर, तो उन लोगों को जो चीजें मैं बताऊंगा उनको अच्छी तरीके से आप बस इम्प्लीमेंट कर लेना, आपको 100% रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो आज का जो टॉपिक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम। ऐसा मैंने क्यों लिखा है इंस्टाग्राम ओनली, उसके पीछे ये रीजन है कि जो मैंने बताया मेरा सारा का सारा बिजनेस इंस्टाग्राम से मैंने बिल्ड किया। मैंने कोई भी अदर चीज नहीं यूज करी है, तो मेरे को बस इतना ही चीज पता है। ओके, मैंने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं भी किया है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? इस टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बूस्ट है। जितना टाइम, जितना मतलब मेहनत करके हम अदर एप्लीकेशन पे ग्रो कर सकते हैं, मतलब उससे बहुत ज्यादा कम टाइम में हम इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने खुद ने इंस्टाग्राम के अंदर मास्टरी करी है उस चीज के अंदर, लीड जनरेशन के अंदर। सो मैम, लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो मेरी आवाज वगैरह उनको आ रही है ना? हेलो? जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। अभी मेरे को कुछ वीडियोस दिख रहे हैं लोगों के जिनके कैमरास ऑन है। अब मेरे को बता देना मेरी वीडियो ऑडियो प्रॉपर है, अगर है तो फिर आप हाथ वगैरह ऊपर कर लेना। आप ऐसे हाथ कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो। ओके ओके, थैंक यू। वही मैं सोच रहा था कि मेरी वीडियो वगैरह स्टक हो गई है। सब कुछ सही है? जाना है फिर आगे? ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 पीपल है। एंड आई नो दैट कि ये चीज अगर आप 800 में से अगर 800 लास्ट तक रहते हैं, एंड जो चीज मैं बताऊंगा उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर स्पेशली आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। तो ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हैंड रेज कर लेना, मतलब जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है वो प्रॉपर्ली दिख रहा है। ओके ओके, या तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर स्पेशली इंस्टाग्राम से अगर हमें ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जो कि किस तरीके से होना चाहिए। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख सकते हो कि मैंने मतलब ये डिजिटल सैंडी वाला, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो इसके अंदर मैं बता दूंगा कि किस तरीके से मैंने इसको बिल्ड किया है।
तो पहली चीज़ एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फ़ोटो आपका मतलब ऐसा प्रॉपर्ली विज़िबल होना चाहिए और वो एचडी होना चाहिए, जिससे मतलब जैसे हमारा प्रोफाइल किसी को दिखता है तो वो अट्रैक्टिव लगे, ओके? वो खोल के देखें, ओके? तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का फ़ोटो है, ओके? एंड दूसरी चीज़ है ये हमारी बायो। इसके अंदर जैसे कि आपने अगर स्टार्ट किया है, तो आपके पास अभी तो लाइक ऐसा नहीं कि आपने कुछ पैसे कमाए तो आप यहाँ पर ऐसा मेंशन करोगे। तो आप क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं? तो आपने अगर अभी-अभी स्टार्ट किया है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि आई हैव स्टार्टेड द वर्क विथ आई डिजिटलप्रेन्योर एंड उसके साथ-साथ और भी प्रोफाइल देख लेना लाइक जो जितने भी बिगिनर्स है या लोगों ने किस तरीके से बायो उनका बनाया है, उस तरीके से आप बायो देख लेना उनका एंड उस वो चीज़ें बायो के अंदर ऐड कर लेना। बायो मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर इंस्टाग्राम हैंडल आपका खोलता है, तो उसको पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट आप करते क्या हो, ओके? तो बायो के अंदर वो चीज़ आपको ऐड करनी है एंड इंस्टाग्राम बायो के बाद जो सबसे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारे हाइलाइट्स, ओके? तो हाइलाइट्स किस तरीके से बिल्ड करना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो हाइलाइट्स मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी कोई भी रील होती है या आपकी टीम की जो भी टेस्टिमोनीज़ वगैरह होती है या आपने अगर पैसे कमाए एंड वो अगर आपके बैंक में आ जाते हैं, तो आप उसका बैंक प्रूफ करके हाइलाइट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी जो भी अर्निंग होती है, तो उसको आप लगा लो स्टेटस के ऊपर एंड उसका आप हाइलाइट बना सकते हो। हाइलाइट्स मतलब इसलिए होता है कि जो भी हमारे प्रोफाइल के ऊपर विज़िट करता है, उसको एटलीस्ट प्रूफ मिल जाए कि हाँ, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई है, वो जेन्युइन है। एंड उसके बाद आप स्टूडेंट्स का दिखा सकते हो टेस्टिमोनीज़ उसके अंदर आप माय स्टूडेंट या स्टूडेंट्स करके हाइलाइट बना सकते हो। जितनी जैसे-जैसे आपकी अचीवमेंट होती जाएगी ना, उस तरीके से आप हाइलाइट बनाते चलो, ओके? एंड अब इंस्टाग्राम हैंडल आपका ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में इस तरीके से मैटर करता है कि जैसे मैं आपको आगे जाके अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ओके? तो उसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका इंस्टाग्राम हैंडल, वो बेस्ट होना चाहिए। अब इंस्टाग्राम हैंडल बेस्ट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत होती है, ओके? आपको एटलीस्ट उसको 2 मंथ तो टाइम देना चाहिए, ओके? So just raise your hand if you are ready to give 2 months for your Instagram handle. Okay, great, great, great. Yeah, I know that IDP के जितने भी लोग हैं, जो चीजें बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका इंस्टाग्राम हैंडल ऑब्वियसली एंड 100% श्योर है कि मैं बता सकता हूँ वो जेन्युइन लगने लगेगा और आपको भी देखने में मतलब सही लगेगा कि हाँ कुछ तो मैंने इसको बिल्ड किया। अब मैं आगे बता दूंगा कि क्या पोस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किस तरीके से आपका इंस्टाग्राम हैंडल अच्छा लगेगा। बट जो ये बेसिक चीज है जैसे कि इंस्टाग्राम का बायो इंस्टाग्राम का जो आपका प्रोफाइल फोटो होता है और उसके बाद इंस्टाग्राम की ये जो हाईलाइट्स होती है ये चीजें मैंने अभी आपको बता दी कि ये चीजें एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में बिल्ड करना स्टार्ट करो, ओके? अब तो आपको पता ही है कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर हम बेसिकली दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करके इतना अच्छा रिजल्ट लिया है। वो दो चीजें ये सीखने वाले कि इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू हम किस तरीके से लीड को जनरेट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू कैसे बहुत सारी लीड को जनरेट कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू आपके पास इतनी तो लीड नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपका इनिशियल काम बन सकता है। इनिशियल आपको पैसे आना स्टार्ट हो सकते हैं। बट जो आगे की चीज बताऊंगा इंस्टाग्राम रील्स उसके अंदर आप
बहुत सारी इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनइमेजिन ऐसे होता है कि लाइक आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी लीड्स आई। ओके, तो वो चीज आपको इंस्टाग्राम रील्स के टॉपिक में पता चल जाएगी। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, इंस्टाग्राम डीएम। तो जिन लोगों को नहीं पता होता है कि इंस्टाग्राम डीएम एक्चुअली होता क्या है, इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू हम कैसे लीड को जनरेट कर सकते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू हम लाइक आप इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी लोग होते हैं, या इंस्टाग्राम के अंदर कुछ पेजेस होते हैं, उनके अंदर जितने भी जिन्होंने भी फॉलो करके रखा है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद उनको मैसेज कर सकते हो, एंड मैसेज से फिर उनको व्हाट्सएप के ऊपर ले सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर फिर आपकी वो लीड बन सकती है। अब वो कैसे बन सकती है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ओके, अब जैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाते हो, आपको सर्च करना है कुछ पेजेस, जो कि मतलब अब मैंने यहाँ पर 3 पेजेस के नाम लिखे हैं। जैसे कि एजुकेशनल पेजेस हो सकते हैं, एग्जाम्स के पेजेस हो सकते हैं। एग्जाम्स के कौन से, जैसे कि यूपीएससी हो गया। जब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो एमपीएससी होता है। तो ऐसे एग्जाम्स होते हैं, उनके पेजेस बने होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके, या कॉलेजेस के पेजेस होते हैं। अब मैंने ऐसे पेजेस को क्यों टारगेट करने के लिए बोला पता है? क्योंकि उन उसके अंदर ना स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, तो हमें चाहिए ऐसे लोग जो कि मतलब पॉजिटिव हो, उनको लाइफ में कुछ करना। ओके, ताकि वो आपके साथ काम करें आगे जाके, एंड फिर मतलब उनकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो जाए। ओके, तो ये ऐसे पेजेस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो मतलब ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ऐसे पेजेस सर्च करना है। एजुकेशनल पेजेस आप कैसे सर्च कर सकते हो, जैसे कि जीके वाले पेजेस होते हैं, या और भी अगर कोई नॉलेज देता है हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, ऐसे जो पेजेस होते हैं उनको आप सर्च कर सकते हो। एंड उसके अंदर जिन्होंने भी फॉलो करके रखा है उनको आप फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो। अब मैसेज क्या करना है, सारी चीज मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। और एग्जाम्स के पेजेस होते हैं। अब एग्जाम्स के पेजेस में ऑब्वियसली बात है, आपको स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जिनको लाइफ में कुछ करना है। ओके, कुछ सीखना है, नए स्किल्स को भी सीखना है। तो एग्जाम्स के पेजेस को आप सर्च करके उनमें से फिर, एक मिनट। ओके, हाँ, एंड कॉलेजेस के पेजेस। अब कॉलेजेस के पेजेस आप कैसे कर सकते हैं? कॉलेजेस के पेजेस ने मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प आउट करी है जब मैं इनिशियली करता था। कॉलेजेस के पेजेस आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, जैसे कि आपके नियर बाय के कॉलेजेस। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पर नियर बाय के जितने भी इंजीनियरिंग के कॉलेज थे, या अदर कॉलेजेस थे, उनको मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। अब ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर तो सारे स्टूडेंट्स ही हो गए। तो मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करी, तो वहां से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो आपको भी कॉलेजेस के पेजेस, आपके नियर बाय के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो वहां पर फिर वह उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं। अब बात कैसे करनी है वो हम देखेंगे अगले स्लाइड में। हैंड रेज करो, आपको यहाँ तक समझ में आया है कि किस तरीके से पेजेस को हम टारगेट कर सकते हैं? ओके, या तो इंस्टाग्राम डीएम का फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के फॉर्मेट ऐड किए हैं। अब ये वाला है ना, ये इस साइड वाला, तो इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि लाइक जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर जो भी ऑडियंस होती है, उनकी जो भी फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ कैसे बात करनी है। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक यश नाम का लड़का था जिसको मैंने कॉलेज ग्रुप से मतलब फॉलो किया था। एंड उनको फिर उन्होंने जब मेरी फॉलो रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट करी, उसके बाद मैंने इस तरीके से उनको मैसेज किया था। पहले मैंने डाला यहाँ पर, हाय यश। उसके बाद उनका ये आता है कि यस, हु इज दिस। देन मैंने बताया कि है, दिस इज संदीप फ्रॉम नासिक, व्हाट डू यू बेसिकली डू। ओके, तो उन्होंने बताया कि आई एम स्टूडेंट स्टडिंग इन सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। ओके, तो मैंने रिलेट करने के लिए बताया कि वो आई एम ऑल्सो इंजीनियर। देन फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैसेज, आप फोटो भी निकाल सकते हो इस स्लाइड का।
कि ये मैसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहां पर ऐसे लिख दिया कि बाय द वे, हाउ विल इट बी फॉर यू इफ यू विल गेट चांस टू लर्न हाउ टू मेक 10 to 15 K पर वीक विथ योर स्टडीज बाय यूजिंग सोशल मीडिया हैंडल्स। ओके, तो फिर उनका रिप्लाई आता है, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आई कैन गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, आर यू रेडी? सो ही सेड यस, कैन यू टेल मी व्हाट इट इज? ओके, तो फिर डायरेक्टली मैंने व्हाट्सएप के ऊपर लिया एंड वो मेरी लीड बन गई। अब ये जो, इसका फोटो आप ले लो, यही आपको करना है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देखो इस चीज में ना, अब मैंने इस तरीके से ये जो मैसेज है, ये जितना भी है, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि लाइक आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेगा और आपको इजीली लीड भी मिल सकती है। ओके, तो आप इसका फोटो वगैरह लेके रखो, आपको ये काम आएगा। अब देखो ये जो मैसेज है, ये पहले वाला, इसके अंदर ना आपको चेंजेस करते रहना। अब चेंजेस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये स्टूडेंट था। ओके, तो स्टूडेंट को मैंने ऐसे बताया कि आप स्टडीज के साथ सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके 10 to 15 के अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर जो भी पर्सन है, अगर वो जॉब कर रहा है या हाउस वाइफ है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि हाउ डिड बी फॉर यू इफ यू विल गेट चांस टू लर्न हाउ टू मेक 10 to 15 K पर वीक विथ योर जॉब बाय यूजिंग सोशल मीडिया हैंडल्स। या अगर हाउस वाइफ है तो आप ये बता सकते हो कि हाउ डिड बी फॉर यू इफ यू विल गेट चांस टू लर्न हाउ टू मेक 10 to 15 K पर वीक विथ योर वर्क, विथ योर करंट वर्क बाय यूजिंग सोशल मीडिया हैंडल्स। ऐसे अलग अलग आपको उसके अंदर चेंजेस करना है, मतलब सामने वाला किस तरीके से रिप्लाई कर रहा है। देखो अब ये जो पहला वाला मैसेज है ना, इसके अंदर ना आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे 100 लोगों से बात करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि किस तरीके से कौन बात कर रहा है, किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, बट ट्रस्ट मी, ये इफेक्टिव है और रहेगा। आज भी अगर मेरी रील्स वगैरह वायरल नहीं जाती है, मेरे पास लीड का प्रॉब्लम आता है, और अगर मेरे पास फ्री टाइम, तो ऐसे मैसेजेस कर करके मैं दिन के 20-25 लीड जनरेट करता हूँ। ओके, सो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसका आप फोटो ले लेना। अब ये दूसरी साइड वाला है, ये है इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। मतलब अगर कोई हमारी रील वगैरह लाइक लाइक करता है, हम जो रील्स वगैरह बनाते हैं, उसको अगर कोई लाइक करता है, तो उसको आप इस तरीके से पूछ सकते हो कि हाय, आई जस्ट सॉ दैट यू हैव लाइक माय रील, सो आर यू इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर अबाउट माय प्लेटफॉर्म? अगर सामने वाला यस बोलता है, तो फिर आपको उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर लेना है। तो इसका भी आप फोटो लेके रखो। ओके, तो आई होप आपको इंस्टाग्राम डीएम के बारे में पता चला है। देखो जो चीजें मैं बताऊंगा ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा, बनाऊंगा। ट्रस्ट मी, इसमें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई भी चीज नहीं है। ओके, इतना बस, इतना जितना मैंने बताया ना कि इस तरीके का मैसेज करना है, या अगर कोई रील को लाइक करना कर रहा है, तो उसको आप इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस ये चीज कर करके आप दिन का, अगर आप बिगनर्स भी हो ना, एंड आपने प्रोफाइल वगैरह अच्छी तरीके से आपकी बना के रखी है, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। एंड एक चीज है कि अगर आप इनिशियल लेवल पे डेली बेसिस पे 10 लीड को भी जनरेट कर रहे हो ना, बहुत बड़ा काम करो। 10 छोड़ो, अगर 5 भी लीड जनरेट कर रहे हो इनिशियल लेवल पे, तो आप खुद को बोल सकते हो कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि 5 लीड अगर दिन का हो जाए एंड आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी उसके अंदर, तो महीने का कितना लीड होता है? 150 होता है। ओके, अब 150 में से अगर आपने महीने भर में ये सीख लिया कि क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं, बात कैसे करते हैं, सारी चीजें अगर आपने सीख ली, तो 150 लीड में से अगर एक भी लीड को आपने कन्वर्ट किया एंड उसका अगर स्टेटस लगा दिया, तो फिर 150 में से अदर लोग भी स्टार्ट करते हैं। मतलब उनके अंदर जो डाउट होता है, अब मैं आगे बताऊंगा कि लोग एग्जैक्टली ज्वाइन क्यों नहीं करते न्यू लोगों के साथ, क्यों प्रॉब्लम आती है, लोग क्यों ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी हम अगले स्लाइड में जाएंगे। अभी यहाँ तक आपको क्लियर है?
ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। बस लास्ट तक रहना, आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बता दूंगा, मतलब जो कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं आता। बस इतना ही फर्क है। जो लोग आपको लीडर बोर्ड के अंदर दिख रहे हैं ना, वो बस ऐसी चीज कर रहे हैं जो आप लोग उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो या कर नहीं रहे, या आपको पता नहीं। बस इतनी सिंपल चीज कर रहे हो और उससे उनको रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो हाउ टू गेट लीड थ्रू इंस्टाग्राम रील। अब ये इतनी ज्यादा पावरफुल है ये चीज, इंस्टाग्राम रील। जितने भी लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, ट्रस्ट मी, ऐसा मत करना। इतना ज्यादा पावरफुल है इंस्टाग्राम रील आज के टाइम पे। गाइस, वीडियो ऑडियो प्रॉपर है? या, ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इंस्टाग्राम रील्स आज के टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप अगर मतलब सोशल मीडिया के रिलेटेड किसी कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी स्किल सीख रहे हैं उसके अंदर, या आपका कोई भी अगर बिजनेस है या स्टार्टअप है, तो उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम रील्स चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, तभी जाके आप ग्रो कर सकते हो। ओके, तो अगर मेरी बात करूँ तो आई हैव जनरेट मोर देन 40,000 लीड थ्रू इंस्टाग्राम रील। 40,000 लीड, कैन यू इमेजिन? 40,000 लीड मतलब बहुत ज्यादा होती है। एंड आई हैव मेड 20 लाख रुपीज इन लास्ट 7 मंथ ओनली थ्रू इंस्टाग्राम रील। टोटल अर्निंग मेरी ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज होने वाली है, लेकिन मैंने 20 लाख की अर्निंग ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू करी है। तो दैट इज द पावर ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। ओके, तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। बस आप समझते चलो इस चीज को। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी कुछ वायरल इंस्टाग्राम रील्स है। अब मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर देखो 5 ही रील्स है। ओके, तो ये जो पहली वाली रील्स है, ये मेरी सबसे पहले इंस्टाग्राम पे वायरल गई थी। आप देख सकते हो उसके ऊपर 15 मिलियन व्यूज आए, 1.5 CR। और इतनी ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल रील बनाई थी मैंने। ओके, मैं बता दूंगा आगे किस तरीके से रील्स वगैरह बनाते हैं। अब ये सेकंड वाली, ये ये भी गई थी 3 पॉइंट में कुछ मिलियन समथिंग, यहाँ पर भी गई थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2.5 मिलियन। एंड बस खाली इन 5 रील्स ने मुझे 76,000 फॉलोअर दिए एंड 20 लाख रुपीज की अर्निंग ओनली 5 रील्स ने मेरे को करके दी। कैन यू इमेजिन? 5 रील्स ने 20 लाख रुपीज दिए। दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बोला, इंस्टाग्राम रील बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको इसमें अगर आपको मान लो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है या फ्रीलांसिंग में ग्रो करना है, तो आपको इंस्टाग्राम रील्स पे आना पड़ेगा। ओके, ओके, सो अभी का आगे का जो सेशन है, हम डायरेक्टली ऐसे बात करेंगे, क्योंकि मेरे को जो मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हम इसको हार्ड बना देते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इसको हम हार्ड बना रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं आ रहे। ओके, तो हम डायरेक्टली ऐसे बात करेंगे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग को। यहाँ पर आपको क्लियर है? यहाँ पर मतलब समझ में आ चुका है कि इंस्टाग्राम रील्स कितने ज्यादा पावरफुल है? या,
ओके, आप पहले तो मुझे देखने दो मैं कहाँ पर हूँ। हेलो। ओके, तो अगर ऑडियो या वीडियो स्टक हो जाता है तो आप हैंड रेज रेज करके बता दें। ओके, या तो मैं ये बोल रहा था, ऑडियो वीडियो स्टक हो चुकी है। ओके, या, हाँ, तो जो आपको पहला तरीका मैंने बताया कि इंस्टाग्राम डीएम करके आप लीड को जनरेट कर सकते हैं, राइट। उसके अंदर आपको पता चला है कि कितना ज्यादा इजी है। आपको बस पेजेस को टारगेट करना है एंड उस तरीके से आपको स्टूडेंट्स को देखना है। आप अगर मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो या कॉमर्स कर रहे हो या बीए कर रहे हो या कुछ बीएससी वगैरह कर रहे हो, तो उस तरीके के पेजेस को आप टारगेट करो, उनसे बात करो एंड फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपके साथ मतलब ऐसे रिलेट कर रहे हैं एंड उसके उनके साथ फिर इस तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से आप बात करो, उनको व्हाट्सएप पे लो। व्हाट्सएप पे लेने के बाद फिर आपको स्टेटस मार्केटिंग, आपको पता ही होगा कि शिवम सर का एक स्टेटस मार्केटिंग का सेशन है, वो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि स्टेटस मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। दैट्स इट, हो गया। वो आपके स्टेटस देखेंगे, वो आपकी लीड बन गई। ओके, इतना ज्यादा इजी है बट हम उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, क्यों पता है? अब यहाँ पर ना हम अगले 10-15 मिनट उस माइंडसेट पे बोलने वाले हैं, क्योंकि ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। जो मैंने बताया कि मैंने 5 रील के अंदर अंदर 20 लाख रुपए कमाए, तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल है, लेकिन खेल है माइंडसेट का। ओके, बस माइंडसेट के कारण हम वो कर नहीं पाते। जो मतलब जिनको भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो कर नहीं पा रहे। अब क्या फर्क है हमारे, मतलब हम कर रहे हैं हमें रिजल्ट आ रहा है और जो जिसको नहीं आ रहा है, पता है? एक ही ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे। अब आप बोले कि सर तो मैं तो रील्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर डाल भी रहे हो तो आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहे। देखो, मैंने जब सेशन को स्टार्ट किया था तो उसी टाइम पे बताया था कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक आई डिजिटल ट्रेनर को देना पड़ेगा। 6 मंथ, ये बात मैंने नहीं बताई, आशुतोष सर ने खुद ने बताई कि आप 6 मंथ कंसिस्टेंटली आईडीपी को दे दो एंड आप खुद 6 महीने के बाद प्राउड फील करोगे खुद के ऊपर। एंड ये 100% ट्रू है, हर किसी को जो भी आप आज लीडर बोर्ड में दिख रहा है उनको पूछो, उन्होंने 100% 6 मंथ दिए है कंसिस्टेंटली। कोई भी ऐसे मतलब पहले महीने से ग्रो करना नहीं स्टार्ट किया, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। कोई एक आधा टुक्के से हो भी जाता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं करेगा। दिस इज रियलिटी, ट्रस्ट मी। कोई भी 1 महीने में 2 महीने में यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा। अब देखो माइंडसेट क्या होता है लोगों का, जब आते हैं जैसे एनरोल करते हैं ना, तो उनका ये माइंडसेट होता है कि मेरे को खाली लोगों को ज्वाइन करना। गाइस, दिस इज नॉट गुड थिंग। यहाँ पर आई डिजिटल ट्रेनियर के अंदर आप अगर इस माइंडसेट से हो कि मेरे को बस खाली लोगों को ज्वाइन करना है और पैसे कमाना है, तो बहुत गलत काम कर रहे हो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पहले तो आपको सीखना है, आपको सारे स्किल सीखने हैं। एटलीस्ट 2 मंथ तक आप ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लगाओ, अच्छे तरीके से सारी चीजें सीख लो। उसको साइड साइड बाय साइड उसको इम्प्लीमेंट करते चलो, एक्सपेरिमेंट करो, क्या चीज आपके लिए वर्क कर रही है वो देख लो एंड उसके बाद फिर लोगों को भी सिखाना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर मान लो किसी ने आपके साथ एनरोल भी किया, तो उसको तो एटलीस्ट आपको सिखाना आना चाहिए ना। आप अगर उसको सिखा नहीं पाओगे तो फिर वो स्कैम ही हो गए ना। आप तो मतलब पर्सनली उसके साथ फिर स्कैम ही कर रहे हो, आप अगर इसको सिखा नहीं पाओगे तो।
तो पहले तो आपको आना चाहिए। ओके, तो उसके बाद फिर एटलीस्ट उस ट्रेनिंग के बाद अगर कोई डाउट पूछता है, कोई भी आपकी लीड है जो भी आपके साथ एनरोल कर रहा है, अगर वो डाउट पूछता है तो आपको एग्जैक्टली उसको बताना आना चाहिए। इसलिए आप 6 मंथ तक इस चीज को करो कंसिस्टेंटली। अब जो मैंने आपको डीएम का बताया, आज से स्टार्ट कर दो। जब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते तब तक डीएम्स आपको करते रहना। जिस दिन आपकी रील वायरल जाएगी उस दिन आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब तक आपकी रील वायरल नहीं जा रही, कंसिस्टेंटली करो। अगर डेली बेसिस पे 2 भी लीड आती है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी आपके पास 60 लीड तो महीने की आती है, लेकिन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ओके, ये होगा डीएम का। रील का बता दो। देखो, रील जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब होता क्या है, जो लोगों का रील वायरल जा रहा है, जो लोग मतलब इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो बस कंसिस्टेंटली रील को डाल रहे हैं। और आप लोग अगर रिजल्ट नहीं ले रहे हो, तो इसके पीछे यही रीजन है कि आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहे हो। बस इतना सिंपल है। तो आज से आपको कंसिस्टेंटली रील को डालना है। आपको पता चला है उसका पावर। कंसिस्टेंटली डालो। किस तरीके से डालना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, रील डालना बहुत ज्यादा इजी है। अब एक और गुड न्यूज मैं बता देता हूँ। अभी के टाइम ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास आईफोन ही होना चाहिए रील को वायरल करने के लिए। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रील्स मतलब उन्होंने एंड्रॉइड से बनाई है, एंड वो मिलियंस में चली गई। ओके, तो अभी इंस्टाग्राम, मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंस्टाग्राम एंड्रॉइड वालों को भी ग्रोथ दे रहा है, मतलब बूस्ट दे रहा है। पहले नहीं हो रहा था ये चीज, लेकिन आप अगर एंड्रॉइड में भी अभी बनाते हो तो भी आपकी रील्स वायरल जा सकती है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। ओके, अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी मतलब उन्होंने एंड्रॉइड से रील बनाना स्टार्ट किया था 2 महीने पहले। 2 महीने वो कंसिस्टेंट रही। कंसिस्टेंट उसने रील बनाई, पहले महीने बनाई, हार्डली ऐसे 100, 200, 500 व्यूज आते थे। ओके, अब दूसरे जैसे ही दूसरा महीना स्टार्ट किया, आई थिंक वो मेरे को कॉल पे बोल रही थी सुबह, सेकंड मंथ में 6 डेज में जब उन्होंने रील डाली, वो अचानक से वायरल जाना चालू हो गई। उस पे 10,000 व्यू आ गए पहले दिन। और दूसरे दिन ज्यादा नहीं गई, तीसरे दिन अचानक से उसको बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन मैसेजेस आने लगे। तब उसको पता चला कि रील वायरल जा रही है। अब वो 100 के, 200 के ऐसे करके वो अब 2.5 मिलियन के पार चली गई है। अब वो रील उन्होंने एंड्रॉयड फोन से बनाई। बट ये हुआ क्यों पता है? उसने कंसिस्टेंटली पहले 1 महीने तक रील डालती आई थी, डाल रही थी, वो कंसिस्टेंटली रील डाल रही। दैट्स व्हाई इट हैपन। अब ये नहीं बोल सकते कि वो लकी है। अब अदर भी गर्ल्स या बॉयज को रिजल्ट आ रहे हैं एंड्रॉइड से, इट्स जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पहले कंसिस्टेंटली रील डाला। अब इंस्टाग्राम चाहता क्या है? देखो, इंस्टाग्राम चाहता ये है कि आप उस कंसिस्टेंटली डालो, उनको पता तो चले एटलीस्ट आप कर क्या रहे हो। इंस्टाग्राम का जो बोर्ड है उनको एटलीस्ट पता चले ना आप किस, आप चाहते क्या हो, इंस्टाग्राम पे आप दिखा क्या रहे हो। जब उनको पता चलेगा कि हाँ, इसकी ये निश है। अब वो पता कब चलेगा? जब आप कंसिस्टेंटली रील डालोगे। अब हम ये भी एक्सक्यूज करते हैं कि सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है अच्छी, मेरे को इंग्लिश में रील्स नहीं बना सकता। अरे कोई टेंशन नहीं है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपको अगर मारवाड़ी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, आप रील्स बनाओ उस लैंग्वेज में, स्टार्टिंग उस लैंग्वेज से करो। एंड धीरे धीरे जैसे ही आप अच्छे आपको व्यूज वगैरह आने लगेंगे, आपका जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में भी रील बना सकते हैं। ओके, अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? आप किस तरीके से रील्स को बना सकते हो? अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है कि आप अगर ऐसे बोल के, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने मोबाइल रखे अगर रील बनाई और उसमें अगर बताया जो भी मतलब आप जो भी नीश है आपका, वो चीज अगर आपने बताई, या आपने हमारे बिजनेस के बारे में बताया कि इस तरीके से आपने इतनी अर्निंग करी, मान लो आपने अगर 10,000 भी अर्निंग करी, तो आप ऐसे बोल सकते हो, 10,000 रुपीज इन जस्ट सिंगल डे। Want to know how? Read caption.
या आप उसमें और भी ऐड कर सकते हो, कितना ज्यादा इजी, बट आप बोल के रील बना लो। तो ऐसे रील्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम इतना ही है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या कंसिस्टेंट नहीं है। तो मेरे को बस इतनी चीज बतानी थी कि आपको अगर आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर रील की मतलब ग्रो करना है ना, तो आप कंसिस्टेंटली रील को बनाओ। जब तक आप वायरल नहीं जाते, आप बनाओ। एंड मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली 2 मंथ भी अच्छे रील्स बनाते हो, हर दिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हो, तो 100% आपकी रील वायरल जाती है ना, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। अब किस तरीके से रील बना सकते हैं, ये भी मैं फास्ट बता देता हूँ। देखो, अगर आप स्टार्टिंग में आपको कंटेंट नहीं मतलब ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है कि यार क्या कंटेंट बनाओ, तो आप सिंपल एक काम करो। आप हमारे कैटेगरी के मतलब हमारे जो नीश है, जो भी आपका नीश, आप जो भी चीज सिलेक्ट करिए, उस कैटेगरी के 10 15 20 25 लोगों को फॉलो करो। एंड वो किस तरीके से बना, वो आइडिया ले लो और उस टाइप का ही कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। और एक बार रील वायरल गई ना, तो लीड की बारिश हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, लीड मैनेज नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो क्रैश हो जाते हैं, नए नए मोबाइल्स लेने होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, उसके बाद भी प्रॉब्लम फेस करनी है आपको। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आपको लीड जनरेट करनी। ओके, तो मेरे को बस इतना पूछना है, आप कंसिस्टेंटली रील बनाओगे? रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी टू मेक कंसिस्टेंट रील। या सीरियसली गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर आप कंसिस्टेंटली रील्स बनाओगे ना, बहुत बढ़िया ग्रो कर जाओ। नाम बदल लेना मेरा। अगर आप 6 मंथ तक कंसिस्टेंट रील्स बनाओगे एंड आपने अगर ग्रो कर नहीं किया नहीं ना, तब मेरे को टेक्स्ट करना। बस सही डायरेक्शन में करना। अगर मान लो आपने आज रील बनाई, तो आप जब अगला रील पोस्ट करोगे ना, तो उसमें आप कुछ तो इम्प्लीमेंट करो, कुछ तो नया एक्सपेरिमेंट करो। हर दिन अपने आप को ग्रो करो रील्स के अंदर भी। एंड ये रील्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो आपका अगर अभी ओनली आपको इस एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं हेल्प करेगा ये, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। अभी मुझे पर्सनली हर दिन ब्रांड्स के मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट स्टोरी पे लगाओ, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो। अगर मैं स्टोरी भी लगाना स्टार्ट करूँ ना, तो भी मैं 5,000 रुपए तो आराम से दिन का कमा सकता हूँ। ये पावर है इंस्टाग्राम ब्रांडिंग की, खुद का अगर ब्रांड बन जाता है तो इसलिए आपके पास चांस है, आप रील्स बनाओ। एंड रील्स और अच्छी तरीके से कैसे बन सकते हैं, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग के अंदर है। ऑलरेडी आशुतोष सर ने खुद ने इंस्टाग्राम का कोर्स बनाया है, उसके अंदर आपको ऑलरेडी बताया है किस तरीके से एडिटिंग करनी है, किस तरीके से हुक्स यूज करने हैं। सारी चीजें उसके अंदर बतानी, मेरा काम था बस बना लो यार, वही चीज नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों को अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, तो बस वही चीज है। ओके, बाकी बाकी हम अभी क्वेश्चंस लेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या चीजें समझ में आई है। बट उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ। आप मतलब आपको आज के सेशन के अंदर जो भी चीज अच्छी लगी, ओके, जो भी चीज आपको समझ में आई है, जो भी अच्छा लगा है, आप मतलब टैग कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपने देखा ही होगा, डिजिटल सैंडी, बहुत सिंपल है। बट हाँ, ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूँ। आप जैसे ही मुझे फॉलो करोगे, आपको बहुत सारे फेक अकाउंट से मैसेजेस आएंगे। ओके, बहुत सारे मेरे फेक अकाउंट्स बने, तो उससे आपको रिक्वेस्ट आएंगे, मैसेजेस आएंगे, तो उसमें मत फंसना। ओके, मैं पर्सनली आप किसी को भी मैसेज नहीं करता या फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजता, तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो ऐसे मतलब स्कैम भी हो सकता है, इसलिए फॉलो करने के बाद किसी का भी मैसेज आता है या रिक्वेस्ट आती है, सीधा रिपोर्ट कर देना मेरे नाम से अगर आता है तो। ओके, तो डिजिटल संडे आप सर्च कर सकते हो, जो भी आपने आज सेशन में सीखा है, आप अच्छे तरीके से बता सकते हो। जिसका भी
जिसका भी मेरे को अच्छा लगेगा उसको मेरे साइड से मिलेगा मेंशन बैक। ओके, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, जो भी क्वेश्चंस है। या आई नो दैट, जस्ट लेट मी। हाँ बोलो। छोड़ो छोड़ो पास जी। ओके, आप क्वेश्चंस करो, जो भी आपके क्वेश्चंस है यहाँ पर। एक मिनट गाइस, एक मिनट मुझे। ओके, ओके, अभी चैटिंग का ऑप्शन ऑन ऑन हुआ है। ओके ओके, अभी आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल सैंडी। ओके, एक दिन में कितनी कितने डीएम कर सकते हो? ज्यादा नहीं करना है, अदरवाइज आपका इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटे में 10 डीएम करो, और फिर गैप लेके बाकी के करना। दिन में अगर आप 50 भी डीएम करते हो तो भी आपको दो दो तो लीड स्टार्टिंग में आ ही जाएगी। मेरे एग्जैक्ट फॉलोअर है 76,000। इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं उसको पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। डीएम्स नहीं कर पा रहे इंस्टा पर। हाँ, तो आपको मतलब उन्होंने ब्लॉक किया होगा, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद फिर ऑप्शन आ जाता है। डीएम्स के साथ साथ आपको पैरेलली, उसके साथ पैरेलली आपको
रील्स बनाने। ओके, डीएम्स पे डिपेंड नहीं रहना। डीएम्स आपको बस एक टेम्पररी ऑप्शन दिया है मैंने, लेकिन जो मेन मेरा आज का सेशन लेने का यही मोटो था कि आप कंसिस्टेंटली रील बनाओ, उसी से आपको रिजल्ट आने वाले हैं। क्या बंगाल आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो लैंग्वेज आती है ना उसमें बना लो यार, ट्रस्ट मी। आपको अगर इंग्लिश में नहीं बनानी, इंग्लिश में मतलब एक्सपेरिमेंट कर लेना, एक आधा इंग्लिश में भी बना लेना, आप किसी का देख के बना लेना। लेकिन आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें रील बनाओ। आपकी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो वही होगी। मान लो आपने गुजराती में रील बनाई ना, तो आपके पास गुजराती लोग आएंगे, वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। अब मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, डिजिटल सैंडी। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके ऊपर 76,000 फॉलोअर है। ओके, यही मेरा एक ही अकाउंट है। किसी और से अगर आपको आता है तो सीधा ब्लॉक कर देना। ओके। हाँ, तो आप अगर रील बनाने के लिए रेडी हो, कंसिस्टेंट, मेरे को बता दो चैटिंग के अंदर कितने लोग कंसिस्टेंट मेरे साथ रील बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं खुद चैलेंज लेने वाला हूँ। नेक्स्ट 1 मंथ का चैलेंज लेते हैं। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहो। मैं किस तरीके से रील बना रहा हूँ इसको आप देखो, कौन से ऑडियोज वगैरह यूज कर रहा हूँ, किस टाइप का कंटेंट डाल रहा हूँ। आप उसको भी अगर ऑब्जर्व करते हो, उसी टाइप का अगर कुछ ऑर्डर आपको आ रहा है, उस टाइप का भी अगर कंटेंट बनाओगे, तो भी आपको रिजल्ट आना स्टार्ट करो। ओके, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कभी भी। लीड रिप्लाई नहीं करती, करते, कोई टेंशन नहीं। आप बस आपका प्रोफाइल अच्छा करो, सभी लोग करते हैं रिप्लाई। विच टाइम इज परफेक्ट टू पोस्ट, हाँ ये भी चीज है। कौन सा टाइम परफेक्ट है पोस्ट करने के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने जो 15 मिलियन जो रील गई है मेरी, वो मैंने रात के 3 बजे पोस्ट करी थी। ओके, बट जो मतलब जो इंस्टाग्राम का जो रूल बता रहा है कि आप 6 बजे, अगर इवनिंग में 6 बजे या 7 बजे डालते हैं तो उस टाइम पे लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, एंड आपको ज्यादा एंगेजमेंट आ सकती है। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आपको इसी टाइम पे डालना। ओके। और कुछ क्वेश्चंस है? ओके, आपको कैसा लगा आज का, आज का सेशन आपको कैसा लगा? ओके ओके ओके। तो मेरा सेशन लेने का बस ये था कि आप इम्प्लीमेंट करो, तभी जाके मतलब कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, जो भी चीजें आपने आज देखी है उसको बस आप इम्प्लीमेंट करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग। मेरा ये डाउट था कि अगर मैं स्टूडेंट के सेमिनार ले लूँ जहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट्स है, तो वहाँ पर हम। ओके गाइज, बाकी आप इंस्टाग्राम पे जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय। एंड जो भी है, आप
लाइक आपको जो भी सीखने को मिला है आप इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो, जिसका भी अच्छा मेंशन है उसको मेंशन बैक मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।